वकाल गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। यहां के लोग नेकी का रास्ता भूल चुके थे। वो अज्ञानता में जी रहे थे। उनके दिल लालच और बुरी इच्छाओं से भरे हुए थे। गांव वाले बुरे कामों में लगे रहते थे। वो अपने पड़ोसियों की चीजों पर बुरी नजर रखते थे। वो अपने जुबान से झूठ और धोखा फैलाते थे। हवा में जलन और दुश्मनी घुली हुई थी। वकाल एक ऐसी जगह थी जहां अच्छाई का बचे रहना मुश्किल था। गांव वालों ने भगवान से मुंह मोड़ोटा था। था। जो लोग नेकी की बात करते थे उनका मजाक उड़ाते थे। वो मौज मस्ती और धन दौलत की झूठी पूजा करते थे। बड़े बुजुर्ग अब जवानों को ज्ञान नहीं देते थे। इसके बजाय वो उन्हें अंधेरे में धकेलते थे। वकाल के लोग पाप के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। उन्हें अपने कर्मों के नतीजों का कुछ पता नहीं था। उनका मानना था कि उनके बुरे कामों की कोई सजा नहीं मिलेगी। वो इस सच्चाई को भूल चुके थे। हर कर्म का, अच्छा हो या बुरा, इसी जन्म या अगले जन्म में फल जरूर मिलता है। उनके दिल लालच और हवस से सख्त हो चुके थे। वकाल के लोग समुंदर में खोई हुई नाव की तरह थे, जो खुद ही बनाए तूफान में फंसी हुई थी। वो अज्ञानता के समुंदर में भटक रहे थे। उनका नैतिक दिशा निर्देश टूट चुका था। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़प रही थीं, लेकिन उनके कान उनकी अंतरात्मा की पुकार नहीं सुन पा रहे थे। वकाल के निवासियों में तिब्बग नाम का एक आदमी रहता था। वो पूरे गांव में अपनी दुष्टता के लिए जाना जाता था। तिब्बग लालच में डूबा हुआ आदमी था। वो अपना धन इकट्ठा करता रहता था। जरूरतमंदों के साथ एक निवाला भी बांटने को तैयार नहीं था। उसका दिल ठंडा और अंधेरा था, जिसमें दया या करुणा का नामो निशान नहीं था। तिब्बग बिना किसी पछतावे के अपने पड़ोसियों को धोखा देता था और उनसे चोरी करता था। उसे दूसरों के दुर्भाग्य में मजा आता था। उसकी जुबान सांप के जहर की तरह तेज थी। जहां भी वो जाता था, जहर उगलता था और फूट डालता था। तिब्बग ने अपना जीवन बिना किसी अच्छाई के बिताया। उसे जीवन की पवित्रता की कोई परवाह नहीं थी। वो कमजोर और बेबस लोगों का शोषण करता था, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। उसके दिन अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने में बीतते थे। उसकी रातें उसके पीड़ितों की सिसकियों से भरी रहती थीं। अपनी दुष्टता के बावजूद तिब्बग की एक पत्नी थी जिसका नाम चंचुला था। वो अपनी पवित्रता और दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। चंचुला वकाल के अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह थी। पाप में डूबे गांव में उसकी मौजूदगी आशा की एक किरण दिखाती थी। चंचुला अपने पति से बिल्कुल अलग थी। जहां तिब्बग अंधेरे में मस्त रहता था, वहीं चंचुला भगवान की भक्ति में सुकून तलाशती थी। उसके दिन प्रार्थना और दान पुण्य के कामों में बीतते थे। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती थी, उन्हें खाना और आश्रय देती थी। चंचुला का दिल वकाल की खोई हुई आत्माओं के लिए दुखता था। उसने उन्हें नेकी के रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें अनसुनी रहीं। गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, उसे एक भोली भाली मूर्ख समझते थे। अंधेरे में रहते हुए भी चंचुला ने अपनी आस्था को कसकर पकड़े रखा। उसका मानना था कि सबसे बुरे दिल में भी दिव्यता की एक चिंगारी बाकी रहती है। वो अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने पाप के रास्ते से हट जाएगा। वकाल की दुष्टता के बीच चंचुला की अच्छाई तेजी से चमक रही थी। वो आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। विपत्ति का सामना करते हुए भी वो अपनी भक्ति में अडिग रही। भाग 4। जहरीली फुसफुसाहट, चंचुला का पतन। सालों तक चंचुला ने अपने पति के बुरे प्रभाव का विरोध किया। वो उम्मीद की किरण बनी रही। उसका हौसला उस अंधेरे से नहीं टूटा जो उसे घेरे हुए था। हालांकि तिब्बक का प्रभाव बहुत खतरनाक था। एक जहरीले सांप की तरह उसने धीरे धीरे अपने बुरे कामों से उसके दिमाग को जहरीला बना दिया। उसने उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया, उसकी आस्था को कमजोरी बताया।
उसने उसे धन और विलासिता के वादों से लुभाया। उसने उसके कान में फुसफुसाकर उसके विश्वासों के बारे में संदेह के बीज बोए। धीरे धीरे उसने उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। कभी अडिग रहने वाली चंचुला अब लड़खड़ाने लगी। उसके पति को जिस अंधेरे ने निगल लिया था, वो अब उसके अपने दिल में भी रिसने लगा था। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। उसकी आस्था का जो पानी कभी साफ था, वो अब संदेह और प्रलोभन से गंदा हो गया था। एक दिन वो हार मान गई। चंचुला, नेक दिल पत्नी, वकाल की उम्मीद की किरण पतन के रास्ते पर चल पड़ी। उसने अपने पति की गलत कमाई में हिस्सा लिया। उसने उसके बुरे कामों पर आंखें मूंद लीं। जो प्रकाश उसके अंदर इतनी तेजी से चमक रहा था, वो अब टिमटिमा कर बुझने लगा। भाग 5। पाप की कीमत। तिब्बक को मृत्यु के बाद मिली सजा। साल बीतते गए और तिब्बक पाप का जीवन जीता रहा। चंचुला को भी अपने साथ नीचे खींचता रहा। फिर एक दिन मौत तिब्बक के पास आई। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसके पापों का बोझ उस पर आ गिरा। उसे न्याय का सामना करने के लिए पाताल लोक ले जाया गया। मृत्यु के बाद के जीवन के रक्षक, जिनकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थीं, ने उसके बुरे कामों को उजागर किया। उन्होंने उसके द्वारा बोले गए हर झूठ, उसके द्वारा किए गए हर क्रूर कृत्य को याद किया। तिब्बक को दोषी पाया गया। नश्वर दुनिया में किए गए उसके अपराधों के लिए तिब्बक को एक भयानक अस्तित्व की सजा सुनाई गई। उसे आग के गड्ढे में डाल दिया गया। उसका मांस अनंत काल तक जलता रहा। उसकी पीड़ा की चीखें पाताल लोक में गूंज उठीं, जो पाप में बिताए जीवन के परिणामों की भयानक याद दिलाती थी। उसकी सजा केवल शारीरिक नहीं थी, यह अपराध बोध और पछतावे से भरी आत्मा की पीड़ा थी। तिब्बक को अपने बुरे कामों की असली कीमत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पश्चाताप करने में बहुत देर हो चुकी थी।